हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें हमारी बातचीत, हमारी गाइडेंस, आपको नए साल की इतनी सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अ हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ये साल आपके लिए एक नए उत्साह से भरा हुआ हो। ये साल आपके आसपास ऐसा माहौल तैयार करे कि आप चुनौतियों से लड़ना सीख जाएं, ज़िंदगी को जीना सीख जाएं, हार को जीत में बदलना सीख जाएं और सक्सेस कैसे पाई जाती है, ये भी गुण सीख जाएं आप अपने मेहनत से। ऐसा माहौल ये 2024 आपको तैयार करके दे। यही मेरी आपके लिए प्रार्थना भी है और शुभकामना भी। थैंक यू सो मच। अब आइए हम लोग हमारी डिस्कशन शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको याद होगा, अभी हम बेसिक्स पर बात कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कमिट करते हैं, इल्यूजन में रहते हैं बेसिक्स को लेकर, उसके बारे में बातचीत की थी कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। आज हम लोग उसके अगले स्टेज पर जाने वाले हैं, जहां अब मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स, तो हो सकता है आपके मन में आ रहा हो या आया हो कि क्या हमें बेसिक्स भी नहीं पता, या फिर अगर ये क्वेश्चन आया है कि कैसे पता करें कि हम बेसिक्स जानते हैं या नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी जिन भी एस्पिरेंट्स के मन में ये सवाल आया होगा कि कैसे टेस्ट करें कि हमारी बेसिक्स अच्छी है या हम बेसिक्स को जानते हैं या नहीं। तो आज बारी है उसी को टेस्ट करने की। कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उस बेस पर आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपके बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके बेसिक्स की तैयारी का लेवल क्या है। इससे आपको आगे के लिए फिर मार्गदर्शन मिल पाएगा, एक एक लाइन मिल पाएगा कि मुझे अपने बेसिक्स को किस किस तरह से ठीक करना है। आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। अगर कुछ भी नहीं पता बेसिक्स के बारे में, तो एक नई शुरुआत आप कर पाएँगे कि मुझे कहाँ पहुँचनी है। और अगर आप बेसिक्स के बारे में कुछ जानते हैं, तो आपको अपना लेवल पता चल पाएगा कि यहाँ से कैसे आगे जाना है। और अगर बेसिक्स की आपको बहुत अच्छी जानकारी है, तो एक अच्छा टेस्ट हो पाएगा, आपको यकीन हो पाएगा कि हाँ, मैं सही लाइन पे हूँ। तो तीनों बातें हैं। तो आइए आज समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन से कि बेसिक्स क्या होता है। आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर किया है, जिससे कि कॉमन बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है उसकी जानकारी आपको हो पाएगी। एनालिसिस कर पाएँगे आपकी मेरी कॉमन बेसिक्स कैसी है। और एक है थोड़ी-सी एडवांस बेसिक्स, जो क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से लिया है। तो दोनों ज़रूरी है। तो एक मैंने अपना फ़ॉर्म किया, एक यूपीएससी का लिया। इस ये दोनों जो है, ये बेसिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है। तो आप चेक करें इसे। फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस इज सिचुएटेड नियर द इक्वेटर or near 0 degree latitude. Write in 250 words on its social and economic conditions. कि एक जगह है जो इक्वेटर के पास है। इक्वेटर या 0 डिग्री लैटिट्यूड आप जानते हैं। आपको उस जगह के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस पर लिखना है 250 वर्ड्स में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स
पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको प्रैक्टिकली समझ आ रहा होगा कि बेसिक्स आखिर है क्या। अगर आप इसे लिख पाते हैं, आप टेस्ट कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्या कर पा रहे हैं, आप टेस्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन से, इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, पहले सोचने की कोशिश कीजिएगा, फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना लिख पाते हैं। तो आपको एक आभास हो जाएगा, एक टेस्टिंग हो जाएगी आपकी बेसिक्स की, जिससे आपको आगे की तैयारी में मदद मिलेगी कि मुझे बेसिक्स के साथ कैसे अप्रोच करना है। आगे चल के मैं बेसिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताऊँगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसी साल 2023 में यूपीएससी ने मेंस में पूछा था जीएस 1 में। Bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world। कि आपको सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट बताना है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे के इंट्रोडक्शन से आया। जब रेलवे जगहों पर आया तो क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हुए वहां पर, कहाँ, इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको 150 वर्ड में लिखना है जो यूपीएससी ने पूछा है। ये भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उन पे बेस्ड है। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको क्या लगता है, क्या इनके आंसर्स आपको कहीं भी बुक्स में मिलेंगे? बुक्स में आपको बेसिक्स की समझ मिलेगी और उस समझ पर आपको लिखना होगा। अब देखिए ये है कि एक जगह है, मैंने कोई जगह का नाम नहीं दिया कि यहाँ पे कौन सी ये जगह है। जगह का अगर मैं नाम दूंगा तो काफी कुछ आप फिर वहां से उस चीज को सोचने लगे तो फिर वो बेसिक्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो तो फिर इन्फॉर्मेटरी बात हो गई कि हाँ उस जगह का इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपने कहीं से सर्च कर लिया या फिर कहीं उस चीज के बारे में लिखा हुआ है, तो वो तो इन्फॉर्मेशन की बात हुई। लेकिन यहाँ आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, आपको खुद ही एक जगह को इक्वेटर पे लोकेट करना होगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको इक्वेटर के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेटर के फीचर्स क्या है। अगर आपको इक्वेटर के फीचर्स पता है, बेसिक फीचर्स पता है, बेसिक्स पता है आपको इक्वेटर का, तो फिर आप लिख लेंगे। उसी तरह यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आपको दुनिया के जो बहुत सारे कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्रीज की बात हो रही है, इन सब में रेलवे आई, एक एक कंट्री का नाम पकड़ के फिर आपको सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट लिखना है। लिखना है कितने वर्ड में, 150 शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड, तो आप कितने ले पाएंगे? तो ये क्या है, ये बस ये जानना चाह रहा है कि आपको रेलवे अगर कहीं पे आ जाए तो उससे क्या होगा, कैसा सोशल और इकोनॉमिक इफेक्ट होगा, इसकी बेसिक समझ है कि नहीं आप, ये वही चेक करना चाह रहा है। तो आप इस दोनों को ट्राई करें। ये कंप्लीटली बेसिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, इससे टेस्टिंग हो जाएगी आपकी, और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। एक बार रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना होगा, जिनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद जी से कि अगर मेरे शरीर में सिक्का भी टच हो जाए ना, पैसे का सिक्का, तो मुझे नोचने नोचने लगता है मेरा शरीर, मुझे अच्छा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो एक बार जब वो अपने आश्रम से बाहर निकले रामकृष्ण परमहंस, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि एक सिक्का ले जाके उनके बिस्तर के नीचे में रख दिया, टेस्ट करने के लिए कि ये जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो आए उनके गुरु, वो लेटे, उन्हें सच में अनकंफर्टेबल फील होने लगा, वो ऐसे-ऐसे करने लगे। फिर उन्होंने देखा अपने बिस्तर के नीचे तो एक सिक्का पड़ा हुआ था, उसे निकाला। फिर स्वामी विवेकानंद जी उनके पास गए और बोले कि गुरुजी, मैंने ही ये सिक्का आपके बिस्तर के नीचे रखा था, ये टेस्ट करने के लिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी बड़े खुश हुए, बोले तुम ही मेरा सच्चा शिष्य है, मैं कुछ भी बोलूं उस पर यकीन मत करो, उसे जांच पड़ताल करो, उसका
उसका एनालिसिस करो और देखो कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, तब जाकर यकीन करो। अपने एनालिसिस के बाद सीधा मैं जो बोलूँ, उस पर यकीन ना करो। तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जो सिखाने वाला है उसकी भी टेस्टिंग हो रही है। मैं भी हमेशा कहता हूँ कि मैं जो जो भी बताता हूँ आपको, जो भी मैं बता सकता हूँ, जो भी अपने गुरु से मैंने सीखा है, अपने माँ सरस्वती से मैंने सीखा है, उनके आशीर्वाद से सीखा है, तो जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो मैं बताता हूँ, लेकिन साथ में क्वेश्चंस भी देता हूँ कि आप उस बेस पर टेस्ट कीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ, उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं, नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए, आपको मुझे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, 1 सेकंड आपको नहीं लगाना चाहिए मुझे छोड़ने में, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आपकी ज़िंदगी का सवाल है और ज़िंदगी एक ही होती है, जिसे किसी भी कीमत पर इतना भी वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच।